हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आज हम सेट 4 लेकर आए हैं। इसमें 10 क्वेश्चन हैं आपके लिए, टेट और सी टेट के लिए उनकी परीक्षा उपयोगी इसमें प्रश्न दिए। इससे पहले हम 3 सेट दे चुके हैं। अब यहाँ पर चौथा सेट है जो कि आपको परिमेय संख्याओं से संबंधित या अन्य क्वेश्चनों से संबंधित मिलेगा। अब जैसे पहला सवाल दिया हुआ है इसमें क्वेश्चन 1/2 और 3/4 के मध्य परिमेय संख्या है। अब 1/2 3/4 के मध्य बहुत सी परिमेय संख्या होती है, उसकी बीच की संख्या निकालनी तुमको। तो इसका एक सिंपल फार्मूला होता है, बिल्कुल सिंपल फार्मूला आपको याद रखना है कि फार्मूला क्या होता है। फार्मूला होता है Q मतलब बीच की संख्या R1 R+S/2। ये सूत्र आपको याद रखना है। इस फार्मूले से आप बीच की संख्या निकाल सकते हैं। ठीक, जब कभी आपको इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएं, आपका समय कम रहता है, इसलिए ज़्यादा आप सॉल्व में ना पड़ते, शॉर्टकट में ही इसको हल करेंगे। तो R क्या है आपका? R ये है, S ये है। ठीक, तो हम इसको लिख लेंगे 1/2 बाहर कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा 1/2 प्लस 3/4। ठीक, यहाँ R 1/2 है और S क्या है? 3/4। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 1/2 इसका एलसीएम 4, 2 एकम 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 4 कम 4। ठीक, अब यहाँ पर अगर हम जोड़ते हैं 1/2 और ऊपर कितना आ जाएगा? 5/4 यानी कितना आ जाएगा? 5/8। तो आपका आंसर क्या होगा? 5/8। इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। इसमें 5/8 वो संख्या होगी। ठीक, इसके बीच की संख्या। अब अगला सवाल इसमें दिया हुआ है -1 और 1 के ठीक बीच संख्या निकालनी है। बीचों बीच की संख्या क्या होगी? तो इसी सूत्र का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर भी Q बराबर 1/2 या R+S/2। यहाँ R क्या है? पहली संख्या, S क्या है? अंतिम संख्या। अब यहाँ पर R का मान -1 ++1/2 और 1 माइनस का 1 और प्लस का 1 क्या होगा? ये घट जाएगा यानी 0 आ जाएगा। तो इसके बीच संख्या क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। बिल्कुल सिंपल सा आंसर होगा 0। या इसको अगर आप संख्या रेखा को समझते हैं, संख्या रेखा जानते हैं, बीच में 0 इधर, यानी राइट साइड जो संख्याएं होती है प्लस की होती हैं और लेफ्ट साइड की संख्याएं माइनस की होती हैं। 2 इधर -2। अब यहाँ पर -1 और +1 के बीचों बीच की संख्या पूछी गई है। तो यहाँ पर देखिए -1 और +1 के बीच में, ठीक बीचों बीच में 0 ही है। तो इसका आंसर आप संख्या लाइन से भी ज्ञात कर सकते हैं। तो इसका आंसर 0 हो जाएगा। अब इसी प्रकार अगला सवाल -3 और 4 के ठीक बीच स्थित परिमेय संख्या। -3 यहाँ होगा और 3 4, इसके बीच की संख्या निकालनी है आपको। तो इसके लिए हमने अभी फार्मूला लिखा था जो Q बराबर R+S/2। यहाँ R क्या है? पहली संख्या और S क्या है? आपकी अंतिम संख्या। तो यानी कि 3 + 4/2। इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा? 1/2। यानी आपका आंसर 1/2 होगा, जो कि इसके मध्य की संख्या होगी। अगला सवाल प्लस का 1/2 आएगा, 1/2। अब अगला क्वेश्चन इसमें दिया है शांत दशमलव संख्या। शांत दशमलव संख्या इसमें पहचाननी है आपको। तो शांत के लिए आपको हमेशा ये याद रखना है कि जिसके हर में, ठीक, जिसका हर यानी हर का मान होता, हर का मतलब क्या होता है? x और y है तो हर हो गया y। ठीक, इसमें अगर 2 या 5
का गुणनखंड है, हर में अगर 2 या 5 का गुणनखंड है तो वो संख्या आपकी शांत होगी। तो हम देखते हैं इसमें 3/4, इसका हर क्या है 4 है, इससे गुणनखंड क्या होंगे 2 × 2। ठीक, इसमें कितना है, इसके देखते हैं तो 2 × 2, इसमें 2 × 3, इसमें 7 × 1, इसमें 3 × 3। ठीक, अब इसमें आपको देखना कि 2 या 5 होना चाहिए सिर्फ, उसके सिवा अगर कोई संख्या है तो वो आपकी शांत नहीं होगी। तो हम देखते हैं कि इसमें 2 है, यहाँ 3 भी साथ में है, तो ये शांत नहीं है, अशांत हो गई। तो इस प्रकार से हम हर की संख्या को देखकर ही पता लगा लेंगे कि वो शांत है कि अशांत, यानी उसका हर 2 या 5 के घात के रूप में होना चाहिए। तो इस प्रकार से इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेंगे। अब अगला क्वेश्चन, अब इसमें अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि अशांत दशमलव संख्या है, इसमें से आपको अशांत दशमलव संख्या छांटनी है, ढूंढनी है। यानी अभी हमने इससे पहले शांत के लिए सवाल लगाया था, अभी अशांत का है। शांत का रूल कहता है कि जिसके हर में 2 या 5 का गुणनखंड हो, ठीक, तो वो शांत प्रसार होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 1/8 का हर 8 है, 8 का गुणनखंड क्या होगा, अगर 8 को हम देखें तो होगा 2 × 2 × 2। ठीक, दूसरे में 6 है, इसका गुणनखंड क्या होगा 2 × 3। तीसरे में 20 है, 20 का क्या होगा 5 × 2 × 2। और डी नंबर में 4 दिया है, इसका मतलब 2 × 2। तो जिसके हर में 2 या 5 का गुणनखंड होता है वो संख्याएं तो शांत हो जाती हैं आपकी। इसका मतलब ये क्या है, ये शांत है, ये भी शांत है। ठीक, अब यहाँ पर बी नंबर में 1/6 दिया है, इसमें 2 और 3 है, यानी 2 के साथ में अगर 3 आ गया तो ये अशांत प्रसार हो जाएगा। इसका मतलब ये 1/6 अशांत दशमलव संख्या है। इसी प्रकार अगला सवाल, 0.015 परमेय संख्या को भिन्न में बदलिए। अब यहाँ पर इस संख्या को भिन्न में बदलना है आपको, तो इसको लिख लेते हैं 0.015। ठीक, सभी संख्याओं में 1 होता है हर, यहाँ पर 1 2 3 अंक बाद दशमलव है, तो हम इसमें 3 0 बढ़ा लेंगे, कितना आ जाएगा 15/1000। ठीक, अब 15/1000 आपका आंसर किस में है, 15/1000 आपका देखा जाए तो बी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। अब अगला सवाल, इसमें दिया है सम संख्या का वर्ग होता है, सम संख्या का वर्ग सदैव सम ही होगा, क्योंकि जैसे 2 सम संख्या है तो 2 का वर्ग कितना होगा 4। ठीक, 4 है, 4 का वर्ग 16। इस प्रकार से सम का हमेशा याद रखना आपको कि सम संख्या का अगर वर्ग करेंगे तो हमेशा सम संख्या ही आपको मिलेगी। ठीक, अब अगला -2 तथा 2 का वर्ग है, तो वर्ग में चाहे प्लस की संख्या हो चाहे माइनस का वर्ग हो, सदैव मान हमको धनात्मक प्राप्त होता है। ये आपको याद रखना है कि वर्ग करने पर संख्या ऋणात्मक हो या धनात्मक, उसका आंसर धनात्मक होगा। ठीक, अब इसमें 2 दिया है तो 2 का वर्ग 4 होता है, इसका मतलब इसमें +4 आपका आंसर हो जाएगा ये। ठीक, अगला क्वेश्चन, संयुक्त भिन्न 2 सही 14/25 का धन वर्गमूल है। यहाँ पर आपको निकालना धन यानी धनात्मक वर्गमूल, इसमें से आपको ज्ञात करना है। तो 2 सही 14/25, इसको पहले हम लिख लेते हैं 2 सही 14/25। ये संयुक्त भिन्न में मिश्र भिन्न में दिया है, इसको पहले हम सिंपल बना लेते हैं। तो 25 दूना 50 और 14 64/25 हो जाएगा। अब इसका अगर हम वर्गमूल निकालेंगे तो 64 का कितना हो जाएगा 8 और 25 का 5 हो जाएगा, इसका मतलब 8/5 इसका आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन, यदि 2 की घात 2n-1 बराबर 1/8 की घात n-3
तब n का मान अज्ञात करना है आपको। ये क्वेश्चन घातांक का है, इसको सॉल्व करेंगे। पहले लिखेंगे यहाँ पर 2 घात -1 बराबर 1/8 की घात n-1, ठीक, n-3। इसको सॉल्व करना है। अब यहाँ पर 2 की घात 2n, 1/8 को 2 की घात 3 के रूप में आप लिख सकते हैं, 2 की घात 3 n-3। अब 2 की घात 3 को अगर हम ऊपर ले जाएंगे, यानी तो ये घात प्लस की है तो हो जाएगी माइनस की, यानी 2 की घात -3 n-3, इस तरह से। अब यहाँ पर -3 से इसमें गुणा कर लेंगे तो 2 की घात n-1 3, यानी 2 की घात -3n और प्लस का 9। अब आधार दोनों पक्षों में बराबर है, अगर हम तुलना करेंगे तो इसकी घात बराबर हो जाएंगी। तो यहाँ पर लिखेंगे दोनों पक्षों में तुलना करने पर, तुलना करेंगे तो घात बराबर हो जाएगी, यानी 2n-1 बराबर -3n + 9। अब n की तरफ लाएंगे और संख्या की तरफ ले जाएंगे तो हो जाएगा इधर 2n + 3n, ये 1 उधर जाएगा तो जुड़ जाएगा, यानी 10 इधर हो जाएगा 5n, तो n बराबर 10/5, यानी 2। n का मान कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। इसका मतलब बी नंबर इसका आंसर सही होगा। इस प्रकार ये घातांक वाले सवालों को सॉल्व करेंगे घातांक में तुलना करके। इस प्रकार ये सेट आपका पूरा हुआ। आप इस सेट का रिवीजन करेंगे।